guys, today we are going to start about the chapter is file. ठीक है. So फाइल जो चैप्टर होता है, फाइल के अंदर कितना टाइप का फाइल होता है. हमारा 12th चैप्टर में 12th सिलेबस में पाइथन का एक ही चैप्टर वन एंड ओनली बेस्ट चैप्टर दैट इज फाइल. सो फाइल इज अ फाइल हैंडलिंग का चैप्टर ही होता है. पहले फाइल का नाम क्या होता है? The file is itself a bunch of bytes stored on the same storage device. ये होता है फाइल. ठीक है. कितना टाइप का फाइल होता है? टाइप्स ऑफ फाइल इज नोन एज टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड सीएसवी फाइल. मगर जो फाइल क्रिएट करने से हमको क्या करना पड़ेगा? हमका फायदा ये होता है, पहले a file helps us to store the data permanently which can be retained for future use. So that is the permanently फाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, और जो फ्यूचर में क्या होता है, और बाद में फ्यूचर में वो डाटा को रिट्रीव करने के लिए बाद में डाटा को हम रिट्रीव कर सकते हैं. ये होता है फाइल. सो फाइल के अंदर कितना डाटा है? एक होता है टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड सीएसवी फाइल. ठीक है. चलो ये जो टेक्स्ट फाइल होता है, सो टेक्स्ट फाइल के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. टेक्स्ट फाइल क्या होता है? बेटा टेक्स्ट फाइल मतलब एक फाइल क्या होता है, सो जिनको ओपन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए हमको पहले ये फाइल को ओपन करना पड़ेगा. ठीक है. सो फाइल को ओपन करने के लिए हमको फाइल का ऑब्जेक्ट को पहले बुलाना पड़ेगा. फाइल का ऑब्जेक्ट मतलब here f equal to the syntax for opening a file. Now the syntax for opening a file, f equal to open, beta open is a function. Here open is the function. F equal to open, name of the file, your file name with the extension name. File name with the extension means .txt is the file का extension. So then double quote then comma फाइल का मोड. इसमें क्या होता है? फाइल का मोड रहेगा. सो क्लोज द ब्रैकेट. सो ये होता है f इक्वल टू ओपन, फाइल का नेम होता है. सो देन कॉमा मोड. सो इसमें ये ओपन फंक्शन यूज करके हम लोग फाइल को ओपन कर सकते हैं. और दूसरा तरीका क्या होता है? फाइल को ओपन करने के लिए हमको विथ फंक्शन. बेटा विथ फंक्शन क्या होता है? पता है विथ फंक्शन क्या होता है? विथ फंक्शन मतलब सो फाइल के अंदर जितने भी डाटा होता है वो सब ओपन करने के लिए f इक्वल टू मतलब विथ फंक्शन यूज करके विथ ओपन द सिंटैक्स विल बी विथ ओपन सेम फॉर्मेट विथ ओपन. देन उसके अंदर फाइल का नाम आएगा, नेम ऑफ द फाइल. सो देन कमा एंड फाइल का मोड भी इसमें रहेगा. एंड आफ्टर द ओपन फंक्शन आज फाइल हैंडल मतलब फाइल का ऑब्जेक्ट रहेगा. फाइल हैंडल इज f. ठीक है. सो विथ ओपन देन फाइल का नाम कम्मा मोड, बिकॉज वी नो दैट ओपन फंक्शन always working with a two argument. One is called file का name and another is known as file mode. So then comma adds f. What is f? So f is the file handle. लेकिन ओपन फंक्शन में ये विथ ओपन में क्या होता है? विथ ओपन में एक चीज होता है, ये होता है लास्ट में कलोन रहेगा. कलोन. सो कलोन देने के बाद हम लोग को तो पता है ना, इंडेंटेशन लाइन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. सो ये होता है फाइल को ओपन करने के लिए दो ही तरीका होता है. एंड तो जो मोड होता है ना, फाइल का मोड कितने टाइप का मोड होता है? चलो अभी पढ़ते हैं मोड्स ऑफ ए फाइल. व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स? पहले मोड होता है आर मतलब ओनली टू रीड द डाटा फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल. दिस इज नोन एज द डिफॉल्ट मोड ऑफ ए फाइल. आर. सो देन उसके बाद आर प्लस मतलब बोथ रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस के लिए हम लोग आर प्लस को यूज सकते हैं. देन आरबी मतलब both open a file for reading only in binary format. So then RB plus. What is RB plus? Both reading and writing data in a text file and in a binary file. मतलब B होना ही है तो binary file. उसे सेम तरह के साथ W मतलब writing data, W plus. So then WB plus and then WB. So this is known as the mode. This is all of the modes of a file. एंड उसे अपेंड करने के लिए a, then a plus and ab and ab plus is same as the for the purpose of appending data in a text file and binary file also, right?
So R plus RB and RB plus, W plus WB and WB plus, and A plus AB and AB plus, all are the modes of a file. ठीक है. So अभी फाइल तो ओपन हो गया, मतलब टेक्स्ट फाइल तो अभी ओपन हो गया. ओपन होने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग फाइल के अंदर जाके फाइल को रीड करना पड़ेगा. ठीक है. सो रीड करने के लिए कि कुछ फंक्शन है फाइल में. अभी रीड करने के लिए देखो, ये जो फंक्शन होता है लिखा है हमारा जो टेक्स्ट फाइल या हमारा जो डाटा है, फाइल हैंडलिंग में रीड फंक्शन. बेटा रीड फंक्शन का काम क्या होता है, इसमें इट रीड्स एटमोस्ट n बाइट. फाइल में कितना बाइट को रीड करेगा, एटमोस्ट n बाइट. इफ नो n इज स्पेसिफाइड, रीड द एंटायर फाइल. ठीक है. इफ नो इन, अगर आपको कोई भी n स्पेसिफाई ना करने से ये क्या करता है, एंटायर फाइल को रीड करता है. सो देन रिटर्न्स द रीड बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग का फॉर्म में रिटर्न करेगा. सिंटैक्स क्या होता है, फाइल हैंडल और फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड. और इफ n स्पेसिफाइड इट्स ओके, इफ नो n स्पेसिफाइड देन इट्स ओके. चलो हम लोग इसमें इसका सिंटैक्स में बताता हूं. रीड फंक्शन में कितना होता है रीड करने के लिए, रीड करने के लिए एक होता है रीड फंक्शन, सो दूसरा होता है रीड लाइन, और तीसरा होता है रीड लाइंस. ठीक है. सो रीड फंक्शन का काम क्या होता है, फाइल में कितना बाइट को रीड करेगा. इफ n इज स्पेसिफाइड, सो देन इट विल रीड n नंबर ऑफ बाइट्स. n नंबर ऑफ बाइट को रीड करेगा. सो n नंबर बाइट मतलब f डॉट रीड. इसका सिंटैक्स होता है f डॉट रीड. इफ n इज स्पेसिफाइड, इट विल रीड n नंबर ऑफ बाइट. बाइट मतलब हर एक कैरेक्टर को रीड करेगा, एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा. एंड रीड लाइन में क्या होता है, ये रीड लाइन में एंड ये रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग का फॉर्म में रिटर्न करेगा. एंड रीड लाइन फंक्शन में क्या होता है, एफ डॉट रीड लाइन. ये होता है इसका सिंटैक्स होता है एफ डॉट रीड लाइन. ठीक है. इसमें भी अगर आपको n स्पेसिफाई करने से ये n नंबर ऑफ लाइन मतलब n नंबर ऑफ बाइट को रिटर्न करेगा, नॉट लाइंस को. ठीक है. मतलब ये भी रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ ए. अगर इसको आप इसका टाइप और साइज कौन सी टाइप पे होता है, टाइप जानने से क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग का टाइप से भी रिटर्न करेगा. ठीक है. एंड रीड लाइंस फंक्शन मतलब ये एक ही फंक्शन होता है. सो ये रिटर्न करेगा लिस्ट का टाइप से, मतलब लिस्ट का टाइप लेके ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग टाइप से. सो एफ डॉट रीड लाइन मतलब एफ डॉट रीड लाइन n नंबर ऑफ बाइट मतलब n नंबर ऑफ कैरेक्टर को रिटर्न करेगा और n नंबर ऑफ बाइट्स को रिटर्न करेगा. एंड एफ डॉट टाइप, इसका टाइप होता है स्ट्रिंग का टाइप, इसका भी टाइप होता है लिस्ट का टाइप. रीड लाइंस मतलब ये लिस्ट के टाइप से रिटर्न करेगा सारे के सारे लाइन. फाइल के अंदर जितना भी लाइन है सारे के सारे लाइंस को ये रिटर्न करेगा. ठीक है. सो अभी उसके बाद हम लोग जाते हैं इसमें. फाइल के अंदर रीड होता है, रीड लाइंस होता है, मतलब रीड ए लाइन इन ए इंपोर्ट. इफ n is specified, reads at most n bytes and returns a blank string if no n is specified or if no byte is left for the reading in the file. सिंटैक्स क्या होता है, फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन. ठीक है. उसके बाद रीड लाइंस क्या होता है, रीड ऑल द लाइंस ऑफ ए टेक्स्ट फाइल एंड रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट. ये लिस्ट के तरह रिटर्न करेगा एंड ऑल द बाइट्स. ठीक है. सो ये जो वाला डाटा होता है ये थ्योरी क्लासेस होता है. मैं इसको प्रैक्टिकल क्लास में और एक वीडियो में बताता हूँ. ओके. सारे के सारे थ्योरी प्रैक्टिकल में आ जाएगा. एंड राइटिंग फंक्शन इज आल्सो भी आ जाएगा. ठीक है. थैंक यू. चलो अभी रीड फंक्शन के बाद ये स्टार्ट हो गया राइट फंक्शन. सो रीड फंक्शन के बाद हमारा रीड में कितना फंक्शन होता है, रीड लाइन एंड रीड लाइंस. देन उसके बाद राइट करने के लिए फाइल को हम डाटा राइट करने के लिए कितना फंक्शन यूज होगा, राइट फंक्शन यूज होगा. एक होता है राइट लाइन और दूसरा होता है पहले होता है राइट एंड दूसरा होता है राइट लाइंस. ठीक है. एंड ये राइट फंक्शन में ये होता है रीड फंक्शन, रीड लाइन एंड रीड लाइंस. सो देन राइट फंक्शन में क्या होता है, सो राइटिंग डाटा फ्रॉम ए फाइल. देखो फाइल राइटिंग डाटा इन ए फाइल इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट. ओके. इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल. एक नया तरीका होता है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है
सो ये क्या करता है पाइथन में, ये फाइल एक नया फाइल क्रिएट करता है, ठीक है। if file does not exist, it will create a new file, and if file exists, it will write data in the file. अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो ये क्या होता है, राइट डाटा। अगर फाइल यहाँ पे होता है तो ये राइटिंग करता है, अगर फाइल नहीं होता है तो ये नया फाइल क्रिएट करके डाटा को राइट करता है। which function is used? write function is used, ठीक है। and writing method takes a string and writes in the file. सो स्ट्रिंग की तरह ये राइट होता है। देन उसके बाद फॉर स्टोरिंग डाटा विथ ईओएल कैरेक्टर, मतलब ईओएल कैरेक्टर क्या होता है, एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर लेके फाइल में डाटा राइट होता है, ठीक है। फॉर स्टोरिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज वी हैव टू आइदर कन्वर्ट इट इनटू ए स्ट्रिंग यूजिंग द str फंक्शन, हमको पता है। सो str फंक्शन यूज करने से क्या हो जाएगा ना, सारे के सारे कैरेक्टर, सारे का सारा नंबर्स स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइप कास्टिंग होने पड़े है ना, सो कन्वर्ट वन डाटा टाइप टू अनदर। अगर एक ही डाटा टाइप को अनदर डाटा टाइप से कन्वर्ट करना है तो क्या होता है, टाइप कास्टिंग यूज करके नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो राइट लाइन मतलब मल्टीपल लाइन लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, राइट लाइन्स मेथड इज यूज्ड टू राइट द सीक्वेंस डाटा टाइप। Your sequence means list, tuple, string and dictionary is the sequence. Then list, tuple, string और dictionary. So इसके तरह हम लोग write function and write lines का यूज करके Python के अंदर, फाइल के अंदर डाटा को राइट कर सकते हैं, ठीक है। वो सारे रीड फंक्शन, राइट फंक्शन का प्रैक्टिकल वीडियो आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।